आज हम योग वशिष्ठ के हिसाब से पुण्य पाप, स्वर्ग नरक और मोक्ष का वास्तविक स्वरूप समझते हैं। आइए योग वशिष्ठ महारामायण के इस मंगलाचरण श्लोक से शुरुआत करते हैं। दृष्टा दृश्यम तथा दर्शनम च त्रयमिदं जगत अहमर्थम परित्यज्य यह पश्यति स पश्यति। अर्थात देखने वाला, देखी जाने वाली वस्तु और देखने की प्रक्रिया, इन तीनों से मिलकर यह जगत बना है। जो मैं के अहंकार को त्याग कर देखता है वही सत्य को देखता है। जय सिया राम संगत जी। अक्सर हम कथाओं और प्रवचनों में सुनते हैं कि अमुक दान करने से या अमुक कर्म कांड करने से 1000 गुना पुण्य मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या फिर कोई गलती होने पर नरक की आग में जलना होगा। आज के कथावाचक लोगों को इन्हीं सब बातों का लालच और डर दिखाकर भ्रमित करते रहते हैं। शायद यही वजह है और इन्हीं बिल्कुल स्पष्ट सत्यों के कारण आज योग वशिष्ठ महारामायण का वाचन बहुत कम होता है, क्योंकि यह ग्रंथ किसी पाखंड का समर्थन नहीं करता। यह सीधे सत्य से रूबरू कराता है। लेकिन क्या कभी हमने शांत होकर सोचा है कि ये स्वर्ग या नरक है कहाँ? क्या ये कोई भौगोलिक स्थान है जहाँ हमें मरने के बाद किसी विमान से भेजा जाएगा? महान ग्रंथ योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ श्री राम जी को सत्य का वह आईना दिखाते हैं जो हमारे इन सारे भ्रमों को छिन्न भिन्न कर देता है। यहाँ पुण्य पाप और स्वर्ग नरक कोई बाहरी पुरस्कार या दंड नहीं है, बल्कि ये सब हमारे ही मन की गहरी परछाइयाँ हैं। यूँ तो योग वशिष्ठ में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, लेकिन आज हम इसके अनुसार केवल इन 5 तत्वों पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक और मोक्ष के आपसी संबंध और उनके असली सच को जानेंगे। पुण्य और पाप तो मन के संकल्प का फल हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार केवल शरीर या हाथ पैर द्वारा की गई क्रिया मात्र कर्म नहीं है, बल्कि उस क्रिया के पीछे जो हमारा संकल्प, हमारी नीयत और जो वासना है वही असली कर्म है। योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में महर्षि वशिष्ठ श्री राम जी से कहते हैं, मनः कृतं कृतं राम न शरीर कृतं कृतं येन प्रविश्यते चित्तम तत्कर्म सफलम भवेत्। अर्थात हे राम, मन द्वारा किया गया कार्य ही वास्तव में किया गया कार्य है, शरीर द्वारा किया गया नहीं। जिस कार्य में हमारा चित्त यानी हमारे भीतर का भाव प्रवेश करता है वही कर्म फल देने वाला पुण्य या पाप बनता है। संगत जी, इसे एक सीधे से व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग अस्पताल में किसी मरीज के बिस्तर के पास खड़े हैं। दोनों मरीज की खूब सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, समय पर दवा भी दे रहे हैं। अब बाहर से देखने पर दोनों का कर्म बिल्कुल एक जैसा है, महापुण्य का काम। लेकिन पहला व्यक्ति अंदर ही अंदर सोच रहा है कि यह बुढ़ा जल्दी मरे तो इसकी वसीयत मेरे नाम हो जाए, पर दुनिया को दिखाने के लिए सेवा करनी पड़ेगी। और वहीं दूसरा व्यक्ति निस्वार्थ भाव से उसकी तकलीफ दूर करना चाहता है। अब संगत जी, आप विचार कीजिए, बाहर से दोनों का कर्म एक है, लेकिन पहले व्यक्ति का चित्त पाप कमा रहा है और दूसरे का पुण्य। कथावाचक बाहर के कर्मों की गिनती करवाते हैं, जबकि
योग वशिष्ठ अंदर की नीयत को सुधारने की बात करता है। जब हमारे मन में दूसरों के प्रति निस्वार्थ प्रेम और एकता का भाव होता है तो वह पुण्य है, और जब हम अहंकार के वशीभूत होकर दूसरों का अहित सोचते हैं तो वही पाप है। अब आगे कहते हैं कि स्वर्ग और नरक स्थान नहीं कोई, मानसिक अवस्थाएं हैं। जैसे ही हम पुण्य और पाप के इस मानसिक विज्ञान को समझ लेते हैं, वैसे ही स्वर्ग और नरक की परिभाषा भी पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि ये दोनों पुण्य और पाप से सीधे जुड़े हैं। योग वशिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में स्पष्ट कहा गया है, न स्वर्गो न च नरको न च जीवो न कश्चन मन एव ही संसारो भासते विविध स्वतः। अर्थात ना कोई स्वर्ग है, ना कोई नरक है, और ना ही कोई अलग से जीव है। यह मन ही है जो स्वयं ही विभिन्न रूपों में संसार, स्वर्ग और नरक बनकर दिखाई दे रहा है। इसके लिए योग वशिष्ठ में राजा लवण का एक प्रसंग आता है। वो यूँ है कि राजा लवण अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक जादूगर के प्रभाव से वे केवल 2 मिनट के लिए एक मानसिक सम्मोहन में चले गए। उन 2 मिनटों में उनके मन में एक पूरी नई जिंदगी जी ली उन्होंने, जहाँ वे अपना राजपाट भूलकर एक अत्यंत गरीब चांडाल बन गए। भूख प्यास से तड़पे, उनके बच्चे भूख से रोए और अंत में तड़प कर उन्होंने आग में छलांग लगा दी। और फिर जैसे ही वे चिल्लाए, उनकी आंख खुल गई। बाहर मंत्रियों को केवल 2 मिनट बीते थे, लेकिन राजा लवण ने अपने ही मन के भीतर सालों का नरक भोग लिया था। संगत जी, महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि यही स्थिति हम सबकी है। आज का एक व्यवहारिक उदाहरण और देखिए। एक ही दफ्तर में, एक ही कैबिन में, एक ही वातानुकूलित कमरे में 2 लोग एक ही पद पर काम करते हैं। पहला कर्मचारी हर समय कुढ़ता रहता है, उसकी गाड़ी मुझसे बड़ी क्यों है, बॉस ने उसे शाबाशी क्यों दी, मेरा जीवन कितना बेकार है। वह उस सुख सुविधा के बीच बैठकर भी ईर्ष्या और जलन की आग में जल रहा है। यह जीते जी नरक है। वहीं दूसरा कर्मचारी शांत है, संतुष्ट है और सबके प्रति प्रेम रखता है। वह उसी केबिन में स्वर्ग का अनुभव कर रहा है। स्वर्ग कोई अप्सराओं वाला लोक नहीं, मन की प्रसन्नता है। और नरक कोई कढ़ाई में तले जाने वाली जगह नहीं, बल्कि मन की अशांति और विक्षेप है। अब यहाँ कर्मों का जाल और पुनरागमन है। कैसे है? इन सब का एक गहरा लिंक जुड़ता है। पुण्य हो या पाप, ये दोनों ही मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में बांधते हैं। जब कथावाचक कहते हैं कि यह व्रत करो या वह दान करो तो 1000 गुना पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तो वे वास्तव में हमारे भीतर एक नया लालच पैदा कर रहे होते हैं। योग वशिष्ठ की स्थिति प्रकरण में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, कर्म जालम चित्त जालम वासना बंध उच्यते, वासना तंतु बुद्धो अयम जीवो भ्रमति संसृतो। अर्थात कर्मों का जाल वास्तव में चित्त का ही जाल है, और वासना यानी फल की इच्छा ही असली बंधन कहलाती है। इसी वासना के धागे से बंधा हुआ यह जीव इस संसार चक्र में बार बार भटकता है। इसे आज के जीवन में, आज के जीवन से जोड़कर देखिए। एक ज्वलंत उदाहरण देखिए। जब आप सोशल मीडिया पर कोई अच्छी पोस्ट या फोटो डालते हैं तो आप हर 5 मिनट में फ़ोन उठाकर चेक करते हैं कि कितने लाइक्स या कमेंट्स आए। लाइक ज़्यादा आ गए तो आप खुशी से फूल जाते हैं। यह
पुण्य का सुख है। और अगर लाइक कम आए या किसी ने खराब बात लिख दी तो आपका मूड खराब हो जाता है। यह पाप का दुख है। यहाँ पोस्ट डालना तो सिर्फ एक कर्म था, लेकिन उस लाइक की चाहत ने आपको फोन का गुलाम बना दिया। यही कर्मों का जाल है। जब हम 1000 गुना पुण्य के लालच में कोई धार्मिक काम करते हैं तो हम परमात्मा के खाते में अपना लाइक ढूंढ रहे होते हैं। अब सोने की जंजीर हो या लोहे की, दोनों ही बांधने का काम करती हैं। जब तक हम फल की इच्छा के गुलाम हैं, हम इसी संसार रूपी चक्र में वापस आते रहेंगे। तो फिर इस पूरे जाल से, इस भटकाव से निकलने का रास्ता क्या है? वह परम तत्व है मुक्ति। लेकिन योग वशिष्ठ की मुक्ति मरने के बाद मिलने वाली कोई जादुई घटना नहीं है। महर्षि वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण में श्री राम जी को समझाते हैं, मोक्षो न नभसः पृष्ठे न पाताले न भूतले सर्वांश संशय चेतः शयो मोक्ष इति शयते। अर्थात मोक्ष ना तो आकाश के ऊपर है, ना पाताल में है और ना ही पृथ्वी पर है। समस्त आशाओं, कामनाओं और लालचों के पूरी तरह नष्ट हो जाने पर जो चित्त का शांत हो जाना है, उसी को मोक्ष कहा जाता है। इसे हम सिनेमा हॉल की स्क्रीन के उदाहरण से ऐसे समझते हैं। जब हम थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं तो पर्दे पर कभी भयानक आग लगती है, कभी बाढ़ आती है, कभी कोई मरता है तो कभी खुशियां मनाई जाती हैं। हम फिल्म में इतने डूब जाते हैं कि कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती है और हॉल की लाइट जलती है, हम देखते हैं कि वह सफ़ेद पर्दा एकदम सूखा और साफ है। उस पर आग का एक भी दाग नहीं है। और ठीक इसी तरह जो ज्ञानी है, वह संसार की इस फिल्म को देखते हुए भी अंदर से जानता है कि मैं वह सफ़ेद पर्दा यानी शुद्ध आत्मा हूँ, जिस पर सुख दुख की लहरें सिर्फ चल रही हैं। वे मुझे छू नहीं सकती। इसी को योग वशिष्ठ में जीते जी मुक्त होना या साक्षी भाव कहा गया है। मुक्ति का मतलब संसार से भागना नहीं है, बल्कि संसार के बीच रहते हुए भी इसके झूठे आकर्षणों, लालचों और डरों से भीतर से पूरी तरह आज़ाद हो जाना है। संगत जी, आज की इस चर्चा को योग वशिष्ठ के इसी परम सत्य के श्लोक के साथ विराम दें, जिसे हम सबको अपने भीतर उतारना है। यथा स्थितिमिदं विश्वं न किंचिद प्रविश्यति मन एवं संसारो राग द्वेष कलंकितम। अर्थात यह विश्व जैसा दिख रहा है वैसा ही रहता है, कुछ नष्ट नहीं होता। केवल राग और द्वेष से कलंकित मन ही वास्तव में संसार है। जिस दिन मन शुद्ध और शांत हुआ, उसी क्षण इस संसार के सारे बंधनों से मुक्ति है। संगत जी, योग वशिष्ठ के अनुसार पुण्य पाप, स्वर्ग नरक और वास्तविक मोक्ष का स्वरूप सत्य को हम अब समझ चुके हैं। इसलिए आइए अब हम सब मिलकर इस सत्य को अपने भीतर गहराई से महसूस करें। किसी बाहरी लोभ या डर से मुक्त होकर सहज भाव से अपनी आंतरिक पवित्रता को पहचानें। जब हमारे भीतर का मैं शांत होता है, तब हम जीवन के हर उतार चढ़ाव को एक दृष्टा की तरह, एक प्यारे से खेल की तरह केवल देखना शुरू कर देते हैं। इस संसार में रहते हुए भी इससे अछूते रह जाना और इसी परम शांति और आनंद में बने रहना ही
हमारी इस जीवन यात्रा की पूर्णता है और यही एकमात्र सत्य है। बोल सांचे दरबार की जय।